हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हम जेई एडवांस के अंदर बहुत ही कम समय बचा है और कुछ ही दिनों के बाद आप अपने सपने का जो सबसे बड़ा एग्जाम जिसका आपने सपना देखा था उसके अंदर आप जाएंगे और एक जंग उस दिन लड़कर आएंगे। मैं आज इस वीडियो को इसलिए ला रहा हूं बिकॉज जितने आप चिंतित हैं उतनी ही चिंता मुझे भी है एंड आई जस्ट वांटेड टू कम एंड आस्क यू पीपल, यार ये कर रहे हो ना? एक बेसिक सी चेकलिस्ट है बेटा जो आखिरी के 10 से 15 दिनों के अंदर हर बच्चे को फॉलो करनी है। मैंने अपने जीवन काल के अंदर और अपने कैरियर के अंदर कई बार ऐसा देखा है जब बच्चे आखिरी पूरा 2 साल बड़े अच्छे से भागे लेकिन आखिरी के दिनों के अंदर ये कुछ बेवकूफियां कर लेते हैं और उसकी वजह से अच्छे खासे अपने पोटेंशियल वाले रैंक पे नहीं परफॉर्म कर पाते। तो बेटा बस एक बेसिक हाइजीन है, एक फाइनल चेकलिस्ट है, बस सुनते जाओ। जहां पर तुम्हें लगेगा हाँ यार ये मैं गलती कर रहा था, ये मैं नहीं कर रहा, वहीं पे खुद को एक थप्पड़ लगा लेना है और मेक श्योर करना है कि अगले आने वाले जो 10 दिन है उनके अंदर आप इन बातों को दिमाग में रखें और कुछ भी ऐसी बेवकूफी और गलती मत करें। सिर्फ यही फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 50 से 60 मार्क्स आपके वैसे ही बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार जरा क्विकली बता दो, एम ए क्लियरली ऑडिबल विजिबल? बच्चे कह रहे हैं कि शायद आवाज नहीं आ रही। एक बार बेटा अपन देख ले, आवाज तो आ रही है यार। आई गेस आई एम क्लियरली ऑडिबल विजिबल। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। एक सेकेंड मेरे बच्चों। आई गेस क्या लग रहे हैं विनय से? आई गेस क्या लग रहे हैं बेटा? बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ओए क्या हीरो लग रहे हैं बेटा, हीरो लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं बेटा? क्या ये तुम कह रहे हो आवाज नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बढ़िया, यस 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 यस, लुकिंग सुपर डुपर ऑसम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बेटा देखो, और किसी के फैन बनो ना बनो, अपने खुद के फैन बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जीवन का एक बेसिक नियम याद रखे। तो चलो यार शुरू करते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे फैन भी बने रहो और अपने खुद के भी फैन बन जाओ। ठीक है, तो इस चैनल पे मेरे फैन भी बने रहोगे और खुद के भी फैन बने रहोगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर रहे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी बेटा ज्वाइन करके रख, बेटर रहता है, थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेंट में देता रहता हूँ। ठीक है, नुकसान नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती बम्बार्डिंग करते हैं। बहुत साइलेंट टेलीग्राम चैनल है, जो चाहिए होगा वही शेयर करेंगे। सीधा मुद्दे पे आऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहली चेकलिस्ट यार जो तुम कर रहे हो वो ये है, नथिंग न्यू। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। इस वक्त बेटा आखिरी टाइम पे, ठीक है जी, इस वक्त आखिरी टाइम पे मैक्सिमम बेवकूफी बनते हैं। अगर तो पहले चेकलिस्ट की एंट्री इतनी धाकड़ तरीके से चाहिए कि विनय सर का माइक ही गिर गया नीचे। ठीक है जी, तो पहली जो चेकलिस्ट है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है। मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे ये बेवकूफी करते हैं, नई चीजें उठा लेते हैं। ऐसा कंटेंट पकड़ लिया जो कभी 2 साल पहले देखा ही नहीं। इस वक्त आपको अपने आसपास बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग ओलंपियाड कंटेंट करते हुए भी दिखेंगे। तुम्हें लगेगा यार वो मैं कर लूं, ये बेवकूफी मत करना। सबसे बढ़िया कंटेंट जो होता है बेटा वो होता है एक टीचर द्वारा दिया गया कंटेंट या पीवाईक्यूज। बस खुद से कोई नया कंटेंट आप लोगों को नहीं उठाना। ठीक है, तो ध्यान रखिए कोई भी नया कंटेंट ना उठाए, आपका कॉन्फिडेंस जिससे शेटर ना हो। और मैं बता देता हूं बेटा, बहुत सारा कंटेंट इररिलेवेंट है, ऐसे ही अननेसेसरली कंटेंट क्रिएट किया गया है। बहुत सारा जो कंटेंट है वो एडवांस रिक्वायरमेंट को मैच ही नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए एक जो भी तुम्हारा नेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे जो टीचर्स रेकमेंड करते हैं वो कंटेंट या पीवाईक्यू, इसके अलावा तुम्हें और कोई कंटेंट नहीं करना चाहिए। डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस डिप ड्यू टू द अनसॉल्व्ड न्यू प्रॉब्लम्स और न्यू कांसेप्ट। कुछ भी नया मत उठाओ। ठीक है, जो पहले किया था उसी को दोबारा और हमें कंसोलिडेट करना है, उसी को थोड़ा और अच्छे से पकड़ना है। दूसरी चीज जो आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर रखनी है वो ये कि डोंट अटेम्प्ट देम। डेफिनेटली बेटा कुछ भी ऐसा नया कंटेंट जो है अपना अटेम्प्ट मत करो। सेकंड चेकलिस्ट बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये हमारी डोंट लूज मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अपना मोमेंटम लूज मत होने दो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार अब तो पेपर पास है तो अब कोई बात नहीं, अब जितना होना था हो गया, अब मैं थोड़ा आराम से चिल करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। ऐसा नहीं होता, आखिरी दिन तक लगे रहो। क्योंकि यार ये जो बॉडी है ना बेटा, ये भगवान ने बड़ी अलग तरह की बनाई है। इसको तो अगर आराम देगा तो ये आराम मांगेगी, इसको तो काम करवाता रहेगा तो ये काम करती है। तो इस बॉडी को थोड़ा बेवकूफ बना के रखना होता है। तुझे बॉडी हो सकता है कहती हो कि यार मैं थक गया, मैं थोड़ा तुझे आखिरी दिन तक ये फीलिंग आएगी तेरे को नहीं आता, तेरा सिलेबस पीछे छूट रहा है, बट ये फीलिंग जो है इसको अपने अंदर बनाए रख। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको बस थोड़ा सा दबा के रख, इस फीलिंग को अपना काम पे लगा रहे। और जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि ऐसा कोई कंटेंट मत उठाओ जिससे तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक हो, तो ये भी उसका एक इंटरलिंक्ड वर्जन। तुम कंटेंट ही ऐसा उठा लो जो हो ही नहीं सकता सॉल्व इस टाइम पे, तो वो भी थोड़ा मोमेंटम लूज करेगा। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ध्यान में रखना। 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए उन्हें जरूर करो। देखो मैं 4 तक ही बोलूंगा क्योंकि मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ना। आखिरी का जो हफ्ता होगा चलो थोड़ा मॉक टेस्ट और बढ़ा दे, हर ऑल्टरनेट दे और कोशिश करो जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ट्राई टू गिव देम आपका उन्हीं स्लॉट्स के अंदर जो आपका जेई एडवांस का होता है, सुबह 9 से 12 एंड 2:30 to 5:30।
तो जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उन मॉक टेस्ट को उसी टाइम पे दो, ताकि बॉडी को उसी टाइम स्लॉट के अंदर परफॉर्म करने की आदत हो, उस टाइम के अंदर आपकी बॉडी लेथार्जिक फील ना करे। मैक्सिमम बच्चों को बेटा ये प्रॉब्लम आती है कि सर घर पे बहुत अच्छी तैयारी हो रही थी, पेपर भी सॉल्व हो रहा था, वहां जाके ना मैं एकदम से दिमाग मेरा लूज हो गया, मतलब मैं सोच नहीं पाया। उसका बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा, जब आप अपने घर पे तैयारी कर रहे हो, आपका घर का टाइम का स्लॉट और वहां का टाइम का स्लॉट अगर मिसमैच होगा तो आपके बॉडी को हो सकता है कि सुबह जो 9 से 12 अगर वो रेस्ट कर रहे हो तो फिर बॉडी को रेस्ट करने की आदत है, वहां रेस्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो जो टाइम स्लॉट्स एडवांस के रहते हैं 9 से 12 और 2:30 से 5:30, सुपर एक्टिव रहना है, इसके अंदर कोई नैप नूप नहीं लेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात बेटा, पर्पस इज टू कीप यू कॉन्फिडेंट एंड कीप यू इन दी सॉल्विंग मोमेंटम। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपना मोमेंटम में बने रहें, ठीक है, और अपना जो सॉल्विंग है उसको आप अपना बेटा आगे करते रहें, उद्देश्य से दूर मत भागिए। और हाँ बेटा, मार्क्स मॉक टेस्ट में जितने मर्जी आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे सामने बता रहा हूं, तेरे मार्क्स जितने मर्जी आ जाए मैटर नहीं करता, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और आप जो कंटेंट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जिस भी कंटेंट को आप लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज है, उनका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं आता, क्या गलती, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है बेटा। हम ना क्या करते हैं, हम एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं, वो टेंड टू रिपीट द मिस्टेक्स व्हेन इन प्रेशर। तो हम बार बार मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए आप सेम मिस्टेक बार बार मत करो, इसलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारे दिमाग में आपको कॉशियसली बताओ, अच्छा यार ये वो पॉइंट है, मैं जी की वैल्यू हर बार 9.8 लेके आंसर निकालता हूं, लेकिन 10 लेके आंसर निकालता हूं, लेकिन इंटीजर में 9.8 लेनी पड़ती है। तो समझो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक जिनको कह देते हैं, उनको वॉच करें, एनालाइज एंड नोट मिस्टेक्स डाउन एंड कीप देम एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो मिस्टेक्स, अब जब तक बेटा देखो, कोई भी ये बात याद रखना, कोई भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका मूल्य उद्देश्य ये होता है कि तुझे तेरी गलतियां पता लगे, है ना, क्योंकि तू क्लास में बैठ के जब सीखता है ना या टेस्ट देता है, उसका उद्देश्य यही है कि तू खुद सोचे और गलती करे, क्योंकि गलती तो सिर्फ तुझे टीचर के सामने या क्लास में पता चलेगी ना, तू गलती कभी भी किताब, मतलब सिर्फ अपने आप, अगर तू कहीं किसी टीचर की गाइडेंस में ना हो तो खुद से गलती कैसे ढूंढेगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू गाइज गो फॉर यूट्यूब वीडियोस, क्यों आते हो हमारे यूट्यूब लेक्चर्स में या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, ताकि तुम्हें तुम्हारा दिमाग के थॉट प्रोसेस के दौरान तुम्हारा गलती पता लगे। ठीक है, तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लास्ट डे तक करते रहे। और हाँ, इसके साथ साथ ट्राई टू इंप्रूव देम इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। बेटा मैं एक बात जरूर बोलता हूं, गलती होना कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, सेम गलती बार बार करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि मिस्टेक हर बार जो हो वो नहीं हो। ठीक है, सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हो तो वो फिर बेवकूफी है। मिस्टेक्स करो, लाइफ शुड बी फुल ऑफ मिस्टेक्स, बट वो हर बार नई मिस्टेक हो। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बेटा देखो, बड़ी अच्छी बात आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मेरे बच्चों एक बात को ध्यान से सुनना, समय लगाना टू आइडेंटिफाई इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। टफ का तो बेटा छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि एडवांस का जो टफ होगा ना, वो आप ये लगाओ, वो मुझे सॉल्व करने में भी 15-20 मिनट लग सकते हैं एज अ टीचर, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी। तो जो टफ क्वेश्चन होगा ना, वो टीचर के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो तेरे को तो टफ में भिड़ना ही नहीं है, बस तेरा काम इजी मीडियम को फिल्टर आउट कर, इजी तो करना ही करना है, और मीडियम में जो तेरी कैपेसिटी के अंदर है वो निकाल के सॉल्व करना है। मेरी ये जजमेंट है। अगर किसी क्वेश्चन पे बेटा, याद रखिए इस बात को, आपको ये बहुत हेल्प करेगा पेपर के अंदर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लग गए हैं और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप उसे वहीं पर छोड़ दें। ये एक बहुत कैलकुलेटिव सा एक्सपीरियंस के साथ नंबर निकल के आया है। ये मैंने, जब हमने भी कई बार कंटेंट सॉल्व किए, 3 से 4 मिनट के बाद भी अगर थोड़ी लॉस्ट फीलिंग है क्वेश्चन को लेके, तो मतलब फिर वो टेढ़ा सवाल है, उस पर भिड़ना पेपर के दौरान बेवकूफी होगी। ठीक है, तो 3, ऐसा भी नहीं है कि तुम 3 मिनट मत लगाओ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया देखते ही छोड़ दिया। कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के, रोटेशन के बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरी ऐसा भी नहीं करना कि छोड़ ही दिया देख के, भैया होगा ही नहीं। हाँ, 3 मिनट जरूर लगाओ, 3 मिनट के बाद कॉल ले लो कि करने लायक है या करने लायक नहीं है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं, स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। बेटा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से शुरू करिए। और देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि पेपर के अंदर वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत डुएबल आएगा। तो कोशिश करो जहां पे तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, केमिस्ट्री में करते हो केमिस्ट्री से करो, बट अगर केमिस्ट्री पेपर में एक्सट्रीम टफ आ जाए, यहां पे क्या है, छोटा सा स्टार्ट करना स्ट्रॉन्गेस्ट से हमेशा अच्छा होता है। लेकिन अगर पेपर ही बहुत टफ आ गया स्ट्रॉन्गेस्ट का भी, तो तेरे को फील ही नहीं हुआ तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो, तो तेरे लिए वो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट तुम पेपर में अच्छे से हैंडल कर पाते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट के दौरान, और इनफैक्ट लाइव पेपर में जब फाइनल एडवांस का पेपर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखना। ये जरूरी नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, बट हो सकता है केमिस्ट्री डुएबल हो,
तुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, फिजिक्स का क्या करेंगे अगर वॉट आ गई, समझ रहे हैं? तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, तुझे मोशन में रहना है, मोमेंटम लूज नहीं करना, आगे बढ़ता रहना है, निरंतर उसमें रहना है, ठीक है जी। और ये बेटा हमने प्रूवन, ये ना आईआईटी की रिपोर्ट्स आई हैं कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और ये ऑफिशियल डेटा है, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, आप चाहें तो एडवांस की वेबसाइट पे जाके हर साल जो एडवांस है आईआईटी के प्रोफेसर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट निकालते हैं, आपको मजा आ जाएगा ऐसी रिपोर्ट देख के, ठीक है। मैंने कई बार वहीं से डेटा निकाल के मैं आपके साथ शेयर करके वीडियोस भी बनाता हूं, इतनी सुंदर रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें तो बड़े आराम से बताया होता है कि एक क्वेश्चन में कितने परसेंट बच्चे गलत किए, कितने परसेंट बच्चे पार्शियल मार्किंग लेके गए, डी ऑप्शन कितने परसेंट बच्चों ने किया, बहुत अच्छे से वो उसका रिपोर्ट भेजते हैं। और उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सभी सालों का ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल में बच्चे कम होते हैं जो गलत मार्क करते हैं, मैक्सिमम बच्चे सही कर लेते हैं। तो मतलब तेरे लिए कि यहाँ पे एक अच्छी गाइडेंस है कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो जरूर करियो, ठीक है, और अटेम्प्ट तो जरूर दिल से करना है, अगर टफ लगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेक श्योर करना कि इनका कोई क्वेश्चन तुम्हारी नजर से अनछूटा हुआ ना चला जाए, क्योंकि इनके क्वेश्चन मैक्सिमम डेटा कहता है गलत होने की प्रोबेबिलिटी डेटा में काफी कम होती है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। चलिए इसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग आइडियल स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं ये आपको बात अगर बच्चा कोई पुराना है उसने सुनी भी होगी, मैं क्विकली दोबारा बताता हूं। बेटा इतिहास गवाह है इंटीजर क्वेश्चन सबसे डुएबल होते हैं, तो डोंट स्टार्ट विद मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट कि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, एक दो साल में छोड़ दो, इंटीजर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इजी थे। इनफैक्ट अब 2022 2016 ये सबसे टफ ईयर्स माने गए एडवांस के, इन सालों के भी इंटीजर्स देखोगे तो बहुत सिंपल निकल के आते हैं। तो स्टार्ट विद इंटीजर्स ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, जबरदस्ती मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट की तरफ मत भागें। इसके बाद बेटा मैं बोलता हूं कि आपको सिंगल चॉइस और पैसेजेस क्वेश्चंस को अटैक करना चाहिए। सिंगल चॉइसेस अगर मान लो 8 आए हैं तो 8 में से 3 से 4 बहुत सिंपल आते हैं, 4 गंदे आते हैं, ठीक है, बट मेक श्योर करिए कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट और पैसेजेस इनको, क्योंकि पैसेजेस भी आपके सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही होते हैं, और यूजुअली मैं आपको बता दूं पैसेजेस के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट सिंपल होता है, ठीक है, तो इनको जरूर अटैक करो, ये थोड़े से ज्यादा डुएबल होते हैं। इसके बाद आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड मैच द कॉलम, इक्का दुक्का साल छोड़ दिया जाए, मैच द कॉलम बहुत सिंपल आ रहे हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो टाइम भी आपका कम लगता है कि सिर्फ आपको 2 पार्टी सॉल्व करने पड़ते हैं और आपकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती हैं। तो उसके बाद मैच द कॉलम करो, सबसे लास्ट में बेटा विच आई रिकमेंड आप मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट को हैंडल करें, बिकॉज यार मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट की सबसे बड़ी बात क्या है, आपके 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शन अपने आप में 4 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन होता 4 नंबर का ही है, बट अपने आप में ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये नंबर 4 ही देगा, बट चारों ऑप्शन 4 क्वेश्चन के बराबर है, हर ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको सबसे लास्ट में लेके जाएं और इसमें मेक श्योर करें जबरदस्ती कोई ऑप्शन मार्क ना करें, क्योंकि अगर तुमने एक ऑप्शन ठीक भी की है और तुमने दूसरी ठीक अगर नहीं लगाई तो तुम्हें, और कुछ गलत नहीं किया, कोई गलत ऑप्शन भी नहीं लगाई, तो तुम्हें एटलीस्ट उसके पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी, तो जो तूने टाइम इन्वेस्ट किया है ना ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में, तुझे उसका रिटर्न मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे, बट पार्शियल मार्क्स मिलते भी तभी अगर कोई गलत मार्क नहीं किया, अगर तूने गलत ऑप्शन में टिक कर दिया और सही भी किया हुआ है तो फिर तेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। रिवीजन के लिए बेटा मैं बहुत सिंपल सी आपको एक चेकलिस्ट देता हूं, सिंपल सी बात है, आपको मार्क एग्जांपल्स और क्लास एग्जांपल्स, मार्क एग्जांपल्स आपको हो सकता है आपकी खुद की हो, आपके टीचर्स ने दी हो, और मैं बार बार इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, आपने जहां से भी कोचिंग ली है ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब, टीचर की जो क्लास एग्जांपल्स होती हैं वो सबसे बेस्ट होती है, तो इनको जरूर थोड़ा सा नजर मारते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ना 100 क्वेश्चन नहीं करवा सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो 5 करवा सकता हूं जिससे 100 सॉल्व हो जाए। तो क्लास एग्जांपल्स ऑफ टीचर आर ऑलवेज द बेस्ट कंटेंट टिल लास्ट डेट ऑफ एनी एग्जाम। इसके बाद बेटा जो मैं कहना चाहूंगा, चैप्टर वाइज 5 साल की पीवाईक्यू जरूर सब बच्चे कोशिश करो, 5 साल का एक्सपोजर आप लेके जाओ। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, आपको हाई वेटेज चैप्टर्स का पूरा, मतलब ये अगर चैप्टर वाइज सॉल्व भी कर रहे हो तो स्टार्टिंग जो हाई वेटेज का जो ट्रेंड है आपको उसको अटैक करना चाहिए। एडवांस का जो वेटेज का ट्रेंड है बेटा वो चेंज नहीं होता, वो मोर और लेस कई सालों का एनालिसिस है, 11-12 सालों का, वो हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे मेन सरप्राइज करता है, एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन में सरप्राइज करता है, लेकिन वेटेज वाइज एडवांस काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं पता, मैं रेकमेंड करूंगा बेटा आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो 10 चैप्टर्स टू गेट आईआईटी, मैंने पूरा पीसीएम का बच्चों को डिटेल के अंदर बताया है, जिनसे आप लोगों का एडवांस का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम चैप्टर्स जहां पे हमें फोकस करना है, मैक्सिमम टाइम जहां हमें लगाना है, वो कौन से चैप्टर्स हैं पूरे पीसीएम के, तो एक के नहीं, 2 के नहीं,
है ना। पूरा पीसीएम का मैंने आपको बताया हुआ है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो डू वॉच देम अगर किसी को अभी तक नहीं पता, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, अगर तेरी प्रिपरेशन को तू x से 3x करना चाहता है तो बेटा देखो, अभी तुम जो भी कर रहे हो, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट x लेवल, अब इस x लेवल को और अगले 10-12 दिन में हम कैसे 3x पे ले जा सकते हैं, कैसे 3x पे ले जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये एक्सपर्टीज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगी और वो यही है जहां तुम देख रहे होगे। तो वो है हमारा वेदांतों का एकलव्य बैच। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मैं एंड आई वेरी प्राउडली सेड, बेटा कोई और बैच होता है ना तो हम हमेशा बोलते हैं देख लो जहां मन है वहां कर लो। एडवांस के लिए आखिरी के अगर 5 दिन भी बचे हैं ना, ये वो बैच है जो तुझे ये 3x की ग्रोथ दे सकता है। बिकॉज ना इसके पीछे जो लोग हैं ना वो बहुत बेटा रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं। खुद इन्होंने सभी ने आईआईटी निकाला है, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आनंद सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और कई सालों से 20 सालों से ये एडवांस को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो दे नो, मतलब इनके अगर आप इस बैच के अंदर आपको क्लासेस भी मिलती हैं, यू गेट दी, ये ना ये इस बैच के अंदर आपको लाइव डिस्कशंस भी मिलेंगी, जो निकल गई हैं उनका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं टीचर्स की सॉल्विंग के। और आपको साथ साथ जो कंटेंट होता है इस बैच में, जो हम कंटेंट देते हैं वो देते हैं रैंक एक्सेलरेटर बुक्स। आप चाहो तो कंटेंट अलग से भी ले सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको बोलता हूं आप बैच लीजिए, बिकॉज इसके अंदर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। कंटेंट की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। अब देखो, सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली मिल जाती है, हार्ड कॉपी में समय लगता है। अब आप बोलोगे सर समय हमारे पास पहले ही कब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कॉपी जब भी आपके पास आएगी आप इसको अपने पास रखिएगा। आप कल को किसी भी कॉलेज में जाते हैं ये बुक्स साथ रखिए, आप अगले साल दोबारा जेईई दीजिए, ये कंटेंट हमेशा आपके पास रहेगा और आप अपनी बुक्स को कभी भी अपने हिसाब से अपने कॉलेज के अंदर सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड आई होप अगर अगले साल आप दोबारा टारगेट कर रहे हैं तो आपको होगा मैं एक अच्छी आईआईटी के अंदर अच्छी ब्रांच में जाऊं। और ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। जब आपको एडवांस 2 अटेम्प्ट दे रहे, मैं कह ही नहीं रहा किसी बच्चे को पूरा ड्रॉप करे, पार्शियल ड्रॉप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाके दोबारा अगले साल पढ़ देना, 3 महीने बाद फिर रजिस्ट्रेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सारा जो है आप कर सकते हो। और साथ ही साथ बेटा आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, और वो हमारी डेडिकेटेड एडवांस की टेस्ट सीरीज है जो आपको मिल जाती है, जिसके अंदर पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट सारे हैं। और ये टेस्ट भी ऐसे हैंड पिक क्वेश्चन से बनाए गए हैं जिससे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके एडवांस के अंदर काफी हद तक कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू पीपल कि आप जरूर अपनी प्रिपरेशन को अगर 1 से 3x ले जाना चाहते हैं थोड़े से समय के अंदर, अगर कोई कर सकता है, मेरी बात को सुनिएगा, अगर कोई कर सकता है तो वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर एडवांस को करना है तो यही है। और ये मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज मैं जानता हूं ये टीम 20-20 सालों से कौन है ये लोग, ठीक है मेरे भाई। चल ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। बाकी लगे रहो और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि बच्चों को पता हो आखिरी की कुछ समय के अंदर कौन सी गलतियां नहीं करनी, ठीक है। लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।